Hello my dear students, this is Tisar here. Now in this video lecture, we will discuss about the kinetics of radioactive decay, or we can say disintegration constant. Now this is the topic of chemical kinetics unit 4th plus 2 chemistry. Now first of all, we discuss about the radioactive elements. Now radioactive elements have unstable न्यूक्लियाई. देखिए जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, जो उनके न्यूक्लियस होते हैं, वो काफी क्या होते हैं, हाईली अनस्टेबल होते हैं. तो इसलिए दे अंडरगो डीके और disintegration by the emission of alpha beta particles and gamma radiation, और वी कैन से सिंपली पॉजिट्रॉन. देखिए रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स वो होते हैं जिनमें से पार्टिकल्स निकलते हैं, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा पार्टिकल, बिकॉज दे हैव द अनस्टेबल न्यूक्लियस. तो देखिए जब उनमें से अल्फा, बीटा, गामा और वी कैन से पॉजिट्रॉन पार्टिकल्स निकलते हैं तो हम इन्हें बोलते हैं नेचुरल रेडियो एक्टिविटी. तो दिस इज कॉल्ड as natural radioactivity. देखिए तो ये क्या होता है, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी होती है जिनमें से अल्फा, बीटा, गामा ये पार्टिकल निकलते हैं. देखिए अल्फा बीटा पार्टिकल्स होते हैं और गामा हमारी क्या होती है, रेडिएशन होती है. तो ऐसे यदि आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को भी क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं. देखिए आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कैन बी ऑब्टेन by the bombardment of stable nuclei with neutron, proton, etc. देखिए आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स में हम क्या करते हैं, हम न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की बोम्बार्डमेंट कराते हैं, जिससे क्या हो जाता है, उनमें से अल्फा, बीटा, गामा ये वाले पार्टिकल्स क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं. तो इन्हें भी हम क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स. तो ऐसे हम स्टडी कर सकते हैं कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनमें से अल्फा, बीटा, गामा पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं, क्योंकि जो उनके न्यूक्लियस होते हैं वो क्या होते हैं, हाईली अनस्टेबल होते हैं. तो ये इन पार्टिकल्स को एमिशन करके, इन पार्टिकल को रिलीज करके वो क्या हो जाते हैं, अस्टेबल हो जाते हैं. तो देखिए आज की इस वीडियो लेक्चर में हमने स्टडी करना है काइनेटिक ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स, और वी कैन से स्पीड ऑफ द रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन. तो देखिए जो रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन है वो कौन सी काइनेटिक को फॉलो करता है. तो स्टार्ट करते हैं, रेडियो एक्टिव डीके, और हम क्या बोल सकते हैं इसको, डिसइंटीग्रेशन. तो ये फॉलो करता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को.
जो हमने प्रीवियस वीडियो में स्टडी किया था, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखिए फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। एज द रेट, जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा ऑफ डिसइंटीग्रेशन, और हम कह सकते हैं डीके, डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ एटम्स of radioactive एटम, रेडियोएक्टिव एटम्स पे डिपेंड करता है, जिनमें क्या होता है, अंडर गोइंग डीके, जिनमें डीके होता है, उन पे डिपेंड करता है। देखिए फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक है। देखिए सिंपली यदि हम स्टडी करें, जैसे हमारे पास आइसोटोप है, हाइड्रोजन का आइसोटोप, ये देखिए ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड है, ये भी स्टेबल है, ये भी क्या स्टेबल है, लेकिन ये क्या हाईली अनस्टेबल है। तो ये क्या करेगा, अल्फा बीटा गामा पार्टिकल को क्या करेगा, रिलीज करेगा, तो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। ऐसे हमारे पास यदि हम बात करें, कार्बन 12 है, कार्बन 13 है, कार्बन 14 है, ये स्टेबल है, हाईली स्टेबल है, ये भी स्टेबल, लेकिन ये क्या अनस्टेबल है। तो स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, कुछ पार्टिकल्स को क्या करेगा, यहाँ से रिलीज करेगा, और वो पार्टिकल क्या हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा बीटा गामा पॉजिट्रॉन, और देखिए इलेक्ट्रॉन को कैप्चर भी कर सकते हैं। तो इन एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स बोलते हैं। देखिए सिंपली यदि हम अल्फा की बात करें, अल्फा पार्टिकल, देखिए जो अल्फा पार्टिकल होता है उसको हम हीलियम लाइक पार्टिकल बोलते हैं। देखिए हीलियम क्या होता है, ये न्यूक्लियस है, इसमें 2 प्रोटॉन्स हैं, और 2 ही क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, और यहाँ पे क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मीन्स जो हीलियम है, यहाँ पे देखिए एटॉमिक नंबर 2 और मास नंबर कितना होता है इसका, 4 होता है। तो हीलियम लाइक पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। मीन्स देखिए हमारे पास यदि कोई पार्टिकल है, सपोज हमने क्या लिया, कोई एलिमेंट लिया, सपोज नाउ दिस इज द एलिमेंट जेड, ये एलिमेंट जेड है, ये हमने एलिमेंट लिया जेड एलिमेंट, उस एलिमेंट का एटॉमिक जो नंबर है वो 40 है, एटॉमिक जो मास है वो कितना है, 60 है। तो इसमें से एक अल्फा पार्टिकल निकला। देखिए तो अल्फा पार्टिकल का जो मास होगा वो कितना होगा, यहाँ पे 4 होगा। मीन्स इसका जो मास है वो क्या हो जाएगा, 4 रिड्यूस हो जाएगा, मीन्स 56। जो नया एलिमेंट बना है वो क्या बना है, ए, और ये क्या था, जेड था। तो इसका देखिए यहाँ पे 40 है, तो यहाँ पे 2 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो क्या बनेगा 38। और यहाँ पे हीलियम लाइक पार्टिकल मीन्स अल्फा पार्टिकल बाहर नहीं। तो इस एटम ने, इस एलिमेंट ने किसको रिलीज किया, अल्फा पार्टिकल को, और एक स्टेबल किस में चला गया, न्यूक्लियस में चला गया। तो ऐसे एमिशन होता है अल्फा पार्टिकल का। तो अल्फा पार्टिकल होता है हीलियम लाइक पार्टिकल। ऐसे हमारे पास यदि हम बीटा पार्टिकल की बात करें, देखिए बीटा पार्टिकल की बात करें, बीटा पार्टिकल को हम एज ए इलेक्ट्रॉन कंसीडर कर सकते हैं। देखिए बीटा यदि हम कंसीडर करें -1, और यहाँ पे क्या होता है, 0 मास, चार्ज क्या होगा, -1 चार्ज होगा, क्योंकि हीलियम, देखिए हीलियम लाइक जो अल्फा लाइक पार्टिकल है वो 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, यहाँ से रिमूव कर सकता है, तो 2 पे क्या आ सकता है, चार्ज आ सकता है। ऐसे ही यदि बीटा पार्टिकल, इसको हम किसके इक्वल कंसीडर कर सकते हैं, उसको हम इलेक्ट्रॉन के इक्वल कंसीडर कर सकते हैं। ऐसे देखिए गामा क्या होता है, रेडिएशन होता है। देखिए सिंपली गामा जो है हमारा क्या है, रेडिएशन है, और रेडिएशन क्या होता है, फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। तो इस वजह से अल्फा और बीटा तो क्या थे, हमारे पार्टिकल थे, और गामा जो हमारा क्या था, वो रेडिएशन था। ऐसे यदि पॉजिट्रॉन ले हम, देखिए पॉजिट्रॉन क्या होता है, बिल्कुल जैसे हमारे पास बीटा पार्टिकल होता है, बस यहाँ पे क्या होता है, प्लस, और यहाँ पे तो 0 ही रहता है सेम। मीन्स यहाँ पे नेगेटिव क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये मीन्स हम अल्फा बीटा जो पार्टिकल्स हैं, देखिए जो न्यूक्लियस होते हैं, मतलब बिग न्यूक्लियस होते हैं, वो हाईली अनस्टेबल होते हैं, तो वो पार्टिकल्स को रिलीज करके क्या बन जाते हैं, स्टेबल बन जाते हैं। इसी वजह से उनमें क्या होता है, डिसइंटीग्रेशन होता है।
तो देखिए इसमें इम्पोर्टेंट जो टर्म है वो है एक्टिविटी। एक्टिविटी देखिए एक्टिविटी क्या होती है, सिंपली समझते हैं इसको एक्टिविटी को। सपोज हमारे पास ये एलिमेंट है, मीन्स हमने कोई सब्सटेंस लिया और उसमें ये एलिमेंट है, मीन्स इनमें से मान लीजिए जितने भी हमने न्यूक्लियस लिए उन न्यूक्लियस में से पर सेकंड में जो डिसइंटीग्रेशन होता है, मीन्स यहाँ पे न्यूक्लियस है, एन न्यूक्लियस है, उन्होंने क्या किया, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल को क्या किया, एमिशन किया, मीन्स अल्फा पार्टिकल को छोड़ दिया। तो पर सेकंड में कितने न्यूक्लियस में कितने पार्टिकल्स में डिसइंटीग्रेशन होता है, डीके होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्टिविटी बोलते हैं। देखिए सपोज यहाँ पे जो न्यूक्लियस थे 50 न्यूक्लियस ने क्या दिए हमारे को, अल्फा पार्टिकल दिए 50, तो हम क्या बोलेंगे 50 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, ऐसे लिख सकते हैं 50 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड लिख सकते हैं। देखिए अनदर हमने अमाउंट्स लिया, ये सब्सटेंस और देखिए यहाँ पे लार्ज अमाउंट में लिए, मीन्स नंबर ऑफ न्यूक्लियस ज्यादा है यहाँ पे। यदि यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूक्लियस ज्यादा होंगे तो डिसइंटीग्रेशन भी क्या होगा, ज्यादा होगा, मीन्स एक्टिविटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। सपोज यहाँ पे 100 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, तो जिसकी एक्टिविटी है वो क्या होगी, 100 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड होगी। इसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियस, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे उतनी ही ज्यादा उसकी क्या होगी, एक्टिविटी। एक्टिविटी का मतलब होता है कि कितने नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन है पर सेकेंड। जो यदि नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन ज्यादा होगा तो एक्टिविटी भी क्या होगी, हाई होगी, और यदि क्या होगी नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन कम होंगे तो एक्टिविटी भी क्या होगी, कम होगी। तो देखिए ये जो डिसइंटीग्रेशन हमारा जो प्रोसेस है ये किसको फॉलो करता है, ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करता है। तो देखिए फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक के अकॉर्डिंग हमारे पास है डी एन, मीन्स चेंजिंग द नंबर ऑफ पार्टिकल, मीन्स एन न्यूक्लियस भी बोल सकते हैं, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। देखिए नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे ये डिक्रीज हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होंगे, एन के होंगे। एन क्या होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियस होते हैं यहाँ पे। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक, तो देखिए यदि प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम क्या करें, रिमूव करें, क्योंकि वहां पे हमारा जो कंसंट्रेशन के केस में क्या था, dx बाई dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ पावर 1, ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक था। ऐसे ये भी क्या करता है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करता है। तो ये साइन यदि हम रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ पे आएगा लैम्डा और एन। देखिए लैम्डा यहाँ पे डी के कॉन्स्टेंट, यदि वहां पे जैसे हमारे पास के आता था, के क्या था, रेट कांस्टेंट, तो लैम्डा क्या है यहाँ पे, डी के कांस्टेंट, डी के कांस्टेंट है। तो देखिए यदि हम बात करें सिंपली यहाँ पे कि हमने उस इक्वेशन में जो हमारे पास इक्वेशन आई थी डी एक्स बाय डी टी दिस इज इक्वल टू के, और यहाँ पे सपोज दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन पावर 1, तो यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन किया था, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, इस इक्वेशन का हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। देखिए ऑन इंटीग्रेशन यदि हम इसका क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, तो हमारे को क्या मिलेगा, देखिए वी गेट, देखिए जैसे हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन किया था तो हमारे को k इज इक्वल टू क्या मिला था, 2.303 बाय टी, और यहाँ पे log बेस ऑफ 10, यहाँ पे क्या था, r कंसंट्रेशन एट 0 टाइम, और यहाँ पे क्या था, डिवाइडेड में क्या किया था, r कंसंट्रेशन एट अ टाइम t किया था हम लोगों ने। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में भी क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए k है और यहाँ पे क्या आएगा, लैम्डा, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, 2.303 डिवाइड बाय टी, यहाँ पे क्या आएगा, log बेस ऑफ 10। तो देखिए यहाँ पे n मीन्स स्टार्टिंग के नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ न्यूक्लियस, और डिवाइडेड बाय n। तो देखिए यहाँ पे जो n है, नाउ दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकंड, हम इसको क्या मानते हैं, इक्वेशन नंबर सेकंड, बिल्कुल सेम आएगा जो हमारा क्या था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए था। यहाँ पे बस के, यहाँ पे क्या आ गया, लैम्डा आ गया। तो एन नॉट
मीन्स ओरिजिनल आएगा या इनिशियल आएगा। देखिए इनिशियल अमाउंट, ये इनिशियल अमाउंट है किसका, सब्सटेंस का, और वी कैन से इनिशियल एक्टिविटी, इनिशियल एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ये इनिशियल एक्टिविटी है किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट की। तो ऐसे हम क्या यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एन, एन क्या होगा हमारे पास, रिमेनिंग, देखिए ये क्या आएगा, रिमेनिंग अमाउंट, ये बचा हुआ अमाउंट है, और वी कैन से रिमेनिंग एक्टिविटी, रिमेनिंग एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो देखिए यदि हम इस इक्वेशन का एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखना चाहें, देखिए ये हमारे पास सिंपल फॉर्म ऑफ इक्वेशन है, और यदि हम इसको किस में रिप्रेजेंट करना चाहें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर, तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए वहां पे जो हमारे पास जो इक्वेशन था, हमने उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या किया था, रिप्रेजेंट किया था। तो उसकी जो रिप्रेजेंटेशन थी वो क्या थी, देखिए आर कंसंट्रेशन ऑफ टाइम टी इज इक्वल टू आर कंसंट्रेशन एट अ टाइम 0 ई माइनस के टी। यहाँ पे देखिए के क्या है, रेट कांस्टेंट, बट यहाँ पे क्या है, डी के कांस्टेंट मीन्स लैम्डा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आएगा एन इज इक्वल टू एन मीन्स इनिशियल, यहाँ पे क्या स्टार्टिंग में जब टाइम क्या है 0 मीन्स में डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट नहीं हुआ, तो ई रेज टू पावर लैम्डा टी। नाउ दिस इज द विच फॉर्म ऑफ इक्वेशन, नाउ दिस इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसे हम बोल सकते हैं exponential form. Now this one is the equation number 3rd. ये इक्वेशन नंबर क्या हमारी 3rd है। देखिए अब स्टडी करते हैं हाफ लाइफ। जैसे हमने फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक इन केस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन में स्टडी किया था हाफ लाइफ, बिल्कुल यहाँ पे भी क्या है, सेम है हाफ लाइफ। देखिए टी हाफ, देखिए टी हाफ क्या होता है, मीन्स हाफ टाइम क्या होता है, जब हाफ ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज रिएक्टेड, मीन्स वो कन्वर्ट हो चुकी है प्रोडक्ट में, तो उस टाइम को हम बोलते हैं हाफ लाइफ। तो सिमिलर है यहाँ पे भी, देखिए टाइम रिक्वायर्ड फॉर द डीके ऑफ हाफ of the radioactive element is called half life। देखिए हमारा जो सिंपल रिलेशन था फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ का, वो क्या था, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693, यहाँ पे क्या था के, बट यहाँ पे क्या आएगा लैम्डा, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को क्या करता है, फॉलो करता है। तो सिंपल यहाँ पे हमारा क्या था, पहले जो प्रीवियस वीडियो में वो के था, रेट कांस्टेंट था, यहाँ पे क्या आएगा डी के कांस्टेंट मीन्स लैम्डा आएगा। तो देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिगार्डिंग टू हाफ लाइफ। देखिए सिंपली फर्स्ट ऑर्डर में हाफ लाइफ का एक कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट है कि यदि यहाँ पे जो अमाउंट है सब्सटेंस की, वो चाहे वो कॉन्सेंट्रेशन हो या फिर वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो, डीके के अंदर भी सेम ही होता है वो, कि हमारे पास देखिए स्टार्टिंग में जो कॉन्सेंट्रेशन है और वी कैन से अमाउंट वो कितना है 600 ग्राम है, तो देखिए हाफ चेंज हो जाएगा प्रोडक्ट में मीन्स 300 ग्राम, इसका हाफ और चेंज कर दीजिए 150 ग्राम, इसका हाफ और चेंज कर दीजिए 75 ग्राम, ऐसे चलते जाएंगे। तो यहां से यहां तक कितना टाइम है, टी हाफ है, और यहां से यहां भी कितना टाइम होगा, सेम टाइम ही होगा, वो होगा टी हाफ। यहां पे भी क्या होगा, सेम टाइम होगा, वो होगा टी हाफ। देखिए दिस इज द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन रिगार्डिंग टू हाफ लाइफ पीरियड, और वी कैन से हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। तो देखिए अमाउंट of radioactive element
remaining after n हाफ लाइफ्स। देखिए ये हाफ लाइफ्स है, तो n हाफ लाइफ्स के बाद कितना रिएक्टेंट बचता है, मीन्स कितना रेडियो एक्टिव एलिमेंट बच जाता है, तो हम सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए n बाय ओरिजिनल दिस इज इक्वल टू 1/2 और पावर यहां पे है n, तो सिंपली दिस इज इक्वल टू ओरिजिनल मल्टीप्लाई हाफ पावर n। n क्या है यहाँ पे, n है हाफ लाइफ्स, नंबर ऑफ n हाफ लाइफ्स है यहाँ पे। तो ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना सब्सटेंस हमारा बचा हुआ है, कितना सब्सटेंस रिमेनिंग है, कौन सा, रेडियो एक्टिव। तो n यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। हाफ लाइफ्स देखिए ऐसे लिख सकते हो आप लोग। तो देखिए अनदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो पॉइंट है इसमें एवरेज लाइफ। देखिए यहाँ पे हमने एक इंपॉर्टेंट जो पॉइंट डिस्कस करना है, हाफ लाइफ तो हमने किया, लेकिन जो सेकंड है वो है एवरेज टाइम। मीन्स यहाँ पे हम एवरेज टाइम भी, एवरेज लाइफ भी क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। और देखिए इस वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम एक्सपोनेंशियल जो इक्वेशन है, फॉर्म ऑफ इक्वेशन है, उसका क्या करेंगे, हम यूज करेंगे। तो क्या थी हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म, देखिए n, दिस इज n ओरिजिनल एंड e रेज टू पावर लैम्डा t। अब देखिए यहाँ पे हमने एवरेज निकालना है, टाउ निकालना है, तो यहाँ पे जो t की जो वैल्यू होगी वो होगी 1/λ। देखिए ये इक्वेशन हमारी कौन सी थी, थर्ड नंबर की इक्वेशन थी। यदि इक्वेशन में हम t की वैल्यू पुट करें तो देखिए क्या आएगा हमारे पास, n दिस इज इक्वल टू n ओरिजिनल e माइनस लैम्डा मल्टीप्लाई 1/λ। देखिए कैंसिल आउट हो गए, तो कैंसिल आउट होने से ये देखिए यहाँ पे आ सकता है, इसके डिनोमिनेटर में आ सकता है, और दिस इज इक्वल टू e की पावर क्या आएगा, -1 आएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको 1/e लिख सकते हैं सिंपली। तो देखिए e की जो वैल्यू है, यदि हम सिंपली बात करें e की जो वैल्यू है, e की वैल्यू है 1/2.718, और यदि इसको सिंपली कैलकुलेट करें 0.3679, ये वैल्यू है n/n जो ओरिजिनल है हमारा। तो देखिए यहाँ पे जो परसेंटेज ऑफ रिमेनिंग यदि हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, परसेंटेज ऑफ रिमेनिंग अमाउंट, परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे, परसेंटेज ऑफ रिमेनिंग अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, रिमेनिंग क्या था, n ओरिजिनल था हमारे पास जो स्टार्टिंग में था, इनिशियल था, और परसेंटेज के लिए क्या करें, इसको 100 से मल्टीप्लाई करें। अब देखिए n/n0 की जो वैल्यू है वो क्या, 0.3679, इसको 100 से यदि मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो वैल्यू क्या आएगी, देखिए कितना परसेंट आएगा, 36.79% आएगा। मीन्स परसेंटेज ऑफ रिमेनिंग अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट ये होता है। अब देखिए कितना डीके हो चुका है, तो इसको यदि हम 100 में से माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डीके आ जाएगा, परसेंटेज ऑफ क्या आ जाएगा, डीके। तो डीके मीन्स इसमें डिसइंटीग्रेशन हुआ, डीके ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। क्या करें, इसको 100 में से माइनस करें, 100 माइनस 36.79, तो देखिए क्या बचेगा, 63.21%। नो ये अमाउंट हमारा क्या हुआ है, डिसइंटीग्रेट हुआ है। तो जिस टाइम में ये अमाउंट डिसइंटीग्रेट हो जाएगा वही हमारा क्या आएगा, एवरेज टाइम आएगा, इसका एवरेज लाइफ आएगा। देखिए तो रिमेनिंग है, डीके ये हुआ, तो ये लाइफ है इसकी,
इसे बोलते हैं एवरेज लाइफ। तो देखिए हम इसको लिख सकते हैं, thus time during which 63.21% reactant is converted to product। देखिए इतना ही अमाउंट क्या हुआ था, हमारे डी के हुआ था 63.21%। कन्वर्ट टू प्रोडक्ट इज कॉल्ड एवरेज लाइफ। इसे हम बोलते हैं एवरेज लाइफ। तो क्या था हमारे पास, देखिए यदि टाउ 1/λ रेसिप्रोकल ऑफ डी के कांस्टेंट। तो देखिए लैम्डा की वैल्यू आप जानते हो 0.693 डिवाइड बाय टी हाफ। यदि मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ तो क्या आएगा, देखो एवरेज लाइफ में क्या आएगा, ये टी हाफ न्यूमरेटर में चला जाएगा, टी हाफ डिवाइड बाय 0.693। तो देखिए 1/0.693 मल्टीप्लाई टी हाफ, यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट करें 1.44 मल्टीप्लाई टी हाफ, यानी कि हम एवरेज वैल्यू निकाल सकते हैं किसी भी डी के रिएक्टिव सब्सटेंस की, रेडियो एक्टिव एलिमेंट की, जस्ट मल्टीप्लाई हाफ लाइफ ऑफ दैट रिएक्शन विद 1.44। तो देखिए दिस इज द डायरेक्ट फॉर्मूला टू कैलकुलेट द एवरेज लाइफ बाय द यूज ऑफ द हाफ लाइफ ऑफ दैट रिएक्शन। यदि हमारे को हाफ लाइफ का पता है तो हम उसका एवरेज लाइफ आसानी से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज द वेरी सिंपल। देखिए अभी हमने स्टडी किया था, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्टली हम कैलकुलेट कैसे करते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए। रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। देखिए अभी हमने स्टडी किया था, हमारे पास था dN/dt इज इक्वल टू लैम्डा। देखिए लैम्डा इज इक्वल टू n। नो n, ये n है क्या, n क्या थे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे, सिंपल। तो हम लिख सकते हैं n नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स किसके मतलब ये एटम्स किसके हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट की हैं, जिनमें क्या हो रहा है, डी के हो रहा है। देखिए अंडर गोइंग डी के, इनमें क्या हो रहा है, डी के हुआ, डिसइंटीग्रेशन हुआ इनमें। देखिए इस रिलेशन में जो गिवन होता है हमारे पास न्यूमेरिकल पर्पस के लिए W। W क्या है यहाँ पे, देखिए मास ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ये क्या होगा, मास ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। M मीन्स एटॉमिक मास उस एलिमेंट का, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट मीन्स उस एलिमेंट का एटॉमिक मास। और देखिए एवोगैड्रो नंबर आप अच्छी तरह जानते हो 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 होता है। यदि हमारे पास न्यूमेरिकल में ये गिवन है तो हम रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स को निकालने के लिए क्या करते हैं, मोल्स मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर। तो मोल्स कैसे निकालेंगे, देखिए लैम्डा गिवन है हमारे पास, यहाँ पे हमने नंबर ऑफ n मीन्स नंबर ऑफ एटम्स निकालनी है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। तो क्या करेंगे, गिवन मास W मास ऑफ रेडियो एक्टिव और एटॉमिक मास मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर। तो देखिए यदि हम ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो हमारे पास आ सकता है रेट ऑफ द रिएक्शन। सिंपल है, किसका रिएक्शन है, रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डीके का। तो दिस इज द वेरी सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मूला टू कैलकुलेट द रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। बस हमारे को क्या पता होना चाहिए, मास ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, उस एलिमेंट का एटॉमिक मास का पता होना चाहिए। ये वैल्यू कांस्टेंट है, ये याद रहती है। अब नेक्स्ट जो करते हैं लास्ट, इसमें यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिव डीके।
देखिए यूनिट पढ़ते हैं इसकी, यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। देखिए रेडियो एक्टिव डीके की यूनिट क्यूरिक, यदि हम सिंपल बात करें क्यूरिक मीन्स ये एक्टिविटी होती है, क्यूरिक सी आई से हम इसको डिनोट करते हैं। 3.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 10, यहाँ पे डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, और ये भी लिख सकते हैं डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। देखिए एक्टिविटी है मीन्स 3.7 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 10, इतने डिसइंटीग्रेशन एक सेकंड में यदि होते हैं तो उसे बोलते हैं 1 क्यूरिक। नाउ दिस इज द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। ऐसे देखिए यदि आप लिखना चाहते हो इसको मिली क्यूरिक में, देखिए मिली क्यूरिक में क्या आएगा आपके पास 3.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया 10 की पावर 3 से इसको क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, तो ये भी आएगा डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। ऐसे ही हमारे पास हो सकता है रदरफोर्ड, देखिए 1 रदरफोर्ड, ये भी क्या यूनिट है, और किसका यूनिट है ये यूनिट है रेडियो एक्टिव डीके का 1 रदरफोर्ड मीन्स 10 रेज टू पावर 6 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। देखिए कितना 10 रेज टू पावर 6 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, डीके पर सेकंड, दिस इज नोन एज द रदरफोर्ड। तो ये रदरफोर्ड में भी आप इसको लिख सकते हो। देखिए लास्ट बेक्यूरेल, देखिए इसको डिनोट करते हैं बी क्यू से। नाउ दिस इज द वेरी सिंपल 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड इज नोन एज द बेक्यूरेल। देखिए ये था डिफरेंट टाइप्स के यूनिट। नाउ स्टूडेंट आई होप you understood the concept of decay constant, or we can say kinetic of decay reactions. Now thank you students.